स्क्रॉल करते करते अगर ये वीडियो आपके पास आई है तो ज़रा रुक जाइए। जब से मैंने इस दुआ को समझकर पढ़ना शुरू किया है, मुझे अपनी ज़िंदगी में एक अजीब सा सुकून महसूस होने लगा है। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ ये दुआ पढ़ने से हर मसला फ़ौरन ख़त्म हो गया, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि मेरे दिल का अल्लाह पर भरोसा पहले से ज़्यादा मजबूत होने लगा है। और आपको पता है कि जब भी मुझे कोई परेशानी महसूस हुई या किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई तो मैं ये दुआ पढ़ते हुए दिल से अल्लाह के सामने अपनी मोहताजी बयान करती हूँ। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता लिया मिन खैरिन फ़क़ीर। दिल से कहती हूँ कि अल्लाह, मुझे नहीं मालूम मेरे लिए क्या बेहतर है, लेकिन तू सब जानता है। जो खैर मेरे हक़ में है वो मेरे लिए आसान फरमा। मुझे अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी तब्दीलियाँ और दिल का सुकून महसूस हुआ, इसलिए मैंने ये सोचा कि अपना ये तजर्बा आपके साथ भी ज़रूर शेयर करूँ। हो सकता है आप भी इस दुआ को समझ कर पढ़ें और अपने रब के साथ अपना ताल्लुक मज़ीद मजबूत महसूस करें। अल्लाह हम सब के लिए खैर ले आए जिसके हम मुहताज हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसी ज़रूरत है जिसका हल आपको अपनी ताकत से नज़र नहीं आ रहा, तो आज की ये मुख्तसर सी पुरानी दुआ ज़रूर सुनिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी ऐसे वक्त में अल्लाह के सामने मोहताजी ज़ाहिर की थी, तो कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता लिया मिन खैरिन फ़क़ीर। ऐ मेरे रब, बेशक जो भलाई भी तू मेरी तरफ नाज़िल फरमाए मैं इसका मोहताज हूँ। ये दुआ सूरत कसस आयत नंबर 24 में मौजूद है। ज़रा इस दुआ के अल्फाज पर गौर कीजिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि अल्लाह मुझे सिर्फ माल दे या सिर्फ ये खास चीज़ दे, बल्कि अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, जो भी खैर तू मेरी तरफ भेजे मैं इसका मोहताज हूँ। यानी इंसान अपनी ज़रूरत अल्लाह के सामने रखता है और साथ ये भी मानता है कि अल्लाह, मैं नहीं जानता मेरे लिए क्या बेहतर है, या लेकिन सब जानता है। अगर आप रिज़्क़ के लिए परेशान, किसी जायज़ ज़रूरत के लिए दुआ कर रहे हैं, मुस्तक़बिल के बारे में फ़िक्रमंद हैं, या ये चाहते हैं कि आपके लिए कोई खैर का रास्ता खोल दे, तो इस दुआ को समझकर दिल से पढ़ सकते हैं। लेकिन याद रखिए, दुआ कोई जादुई नुस्खा तो नहीं है। इस दुआ का सबसे खूबसूरत सबक पता है मेरे लिए क्या है? कि अपनी ज़रूरत लोगों के सामने रखने से पहले अपने रब के सामने रखो। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे लिए कोई रास्ता नहीं, लेकिन अल्लाह वहाँ से रास्ता निकाल देता है जहाँ हमें गुमान भी नहीं होता। अल्लाह आपके लिए कोई खैर का रास्ता खोल देता है। आप भी इस दुआ को याद करें, इसका तर्जुमा समझें और अपनी जायज़ हाजत के लिए अल्लाह से मांगे। और अगर आपको ये दुआ अच्छी लगी है तो इसे किसी ऐसे शख्स तक ज़रूर पहुँचाइए जो इस वक्त किसी मुश्किल या ज़रूरत में है। अल्लाह ताला हम सबको अपने फजल से हर वो खैर अता फरमाए जो हमारे लिए दुनिया और आखिरत में बेहतर हो। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर।